देवभूमि की। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि सदन के पटल पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुपूरक बजट पेश किया। इस दौरान सीएम धामी भी वित्त मंत्री के साथ मौजूद रहे और 11,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया गया। 2022 की कैग रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी गई, तो वहीं निवेश और आधारित संरचना अध्यादेश 2023 को भी पेश किया गया। उत्तराखंड विधानसभा के दूसरे दिन विपक्षी विधायकों ने सत्र की कार्यवाही को सीमित करने की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्र की कार्यवाही को लेकर कहा कि पक्ष विपक्ष जिन भी सदस्यों ने जो भी प्रश्न पूछे उनके उत्तर दिए जा रहे हैं। उन्होंने विपक्ष की ओर से लगातार उठाए जा रहे अतिक्रमण के मामले को लेकर कहा कि सरकार की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। लगातार अभी प्रश्नकाल चला है और जितने भी पक्ष विपक्ष माननीय सदस्यों ने जो भी प्रश्न वहां पर पूछे हैं सभी प्रश्नों का जवाब दिया जा रहा है और सरकार त्वरित रूप से काम कर रही है कि सरकार ने जो अतिक्रमण का अभियान चलाया था वो जो है जंगलों के अंदर जो ऐसे प्रतीक स्थल खड़े कर दिए गए थे जिनके नीचे कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, वो हमारा अभियान है कि फॉरेस्ट लैंड पर ऐसे जितने भी अतिक्रमण है उनको खाली करवाएंगे। लेकिन साथ साथ मैं यह भी आश्वस्त करता हूं सभी को कि इसकी आड़ में किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन हंगामे के साथ शुरुआत हुई, तो वहीं कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर पर बैठकर विधानसभा के बाहर पहुंचे और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा के अंदर कांग्रेस ने विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधायकों का कहना था कि सरकार ने अभी तक हरिद्वार जिले को बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया है। इस दौरान मुद्दों को लेकर कांग्रेस के विधायकों और उपनेता प्रतिपक्ष ने जनता टीवी से भी खास बातचीत की। मानसून सत्र के दूसरे दिन जो विधानसभा का सत्र है काफी हंगामेदार रहा है। हमारे साथ तमाम सारे जो विधायक हैं वो मौजूद हैं। आज अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। विधानसभा परिसर पे जो तमाम कांग्रेस विधायक हैं अपना विरोध जताने के लिए ट्रैक्टर से आए हैं। सर, क्या कुछ मुद्दे रहे? आप लोग अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं, आज ट्रैक्टर से आए हैं। देखिए, ट्रैक्टर जो है किसान का वाहन है और हरिद्वार में अब की बार अतिवृष्टि के कारण किसान जो है बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। फसलें बर्बाद है और किसान से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मजदूर तबके के लोग भी हैं, किसान के यहाँ मजदूर भी काम करते हैं और अतिवृष्टि के कारण किसानों को भी नुकसान हुआ है, मजदूरों को भी नुकसान हुआ है। फसलें लगभग बर्बाद हो गई हैं और उन फसलों की बर्बादी होने के कारण हम लोगों ने मांग की है, सरकार से मांग की है कि आपदाग्रस्त किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। कम से कम 12,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा दिया जाए। किसानों के ऋण जो है वो माफ किए जाए और किसानों के बिजली के बिल माफ करते हुए किसानों की बिजली फ्री कर दी जाए। पर जो कांग्रेस उपनेता प्रतिपक्ष हैं उनका साफ तौर पर कहना है और तमाम सारे जो विधायक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार चाहे अतिक्रमण का मामला हो या फिर किसानों का मामला हो उसको लेकर गंभीर नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप भट्ट के साथ नवीन शुक्ला, जनता टीवी, देहरादून। तो वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी जहां हंगामेदार देखने को मिला, क्या कुछ ऐसे खास मुद्दे आज रहे जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर रहा? जी निश्चित तौर पर अगर विधानसभा के दूसरे दिन का सत्र की बात की जाए तो सुबह से ही हंगामेदार रहा। कांग्रेस के जो तमाम जो विधायक हैं वह विधानसभा के बाहर ट्रैक्टर पर बैठे और किसानों का जो मुद्दा था उसको लेकर वह आए थे। और इसके साथ ही जो बात की जाए तो हरिद्वार में पिछले दिनों बारिश की वजह से बाढ़ की जो हो गई थी और फसलें खराब हुई थी, उसका मुआवजा देने की बात कर रहे थे। इसके साथ ही अगर सदन के अंदर
बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो सरकार द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, इन मुद्दों को लेकर वह सदन में जो विधानसभा के परिसर के अंदर वह हंगामा काट रहे थे। लेकिन सरकार का साफ तौर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान आया है कि जो अतिक्रमण का जैसा भी मामला है, अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही तो जरूर की जा रही है, लेकिन जो आम पब्लिक है, आम जनता को उससे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने पाएगी, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को लेकर जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि आम जनता, आम पब्लिक या कोई भी व्यापारी हो, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो साफ तौर पर जो आज सदन की कार्यवाही थी, काफी हंगामेदार रही थी। इसके साथ ही मैं जो बजट की बात करूं तो जो आज का अनुपूरक बजट जो सदन के पटल पर रखा गया है, 11,321 करोड़ रुपए का जो बिजनेस आया है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के विकास के लिए जो बजट लाया गया है, जो तमाम सारे विभागों को बजट स्वीकृत किया जाएगा, कहीं ना कहीं यह जो बजट होगा वह विकास में काफी अहम योगदान देगा। बिल्कुल नवीन, और देखिए जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ये कहते नजर आए कि विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, ऐसे में अब जो आसार हैं वो ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो मॉनसून सत्र का अंतिम दिन होगा चर्चा का, वो भी काफी हंगामेदार रहने वाला है। जी, निश्चित तौर पर अगर विपक्ष की बात की जाए, मैं बार बार विपक्ष पे इसीलिए आ रहा हूँ कि विपक्ष लगातार सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है, सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। आज अगर पहले दिन की बात करें तो विपक्ष ने पहले दिन भी हंगामा किया था और तमाम सारे मुद्दों को लेकर वह चर्चा करना चाह रहा था। साथ ही अगर आज की बात करें तो तमाम सारे जो विधायक थे गन्ना लेकर पहुंचे थे विधानसभा के बाहर, और कुछ विधायक किसानों के मुद्दे को लेकर ट्रैक्टर पर बैठ के आए थे। तो कहीं ना कहीं जो दूसरे दिन की कार्यवाही थी वह भी हंगामेदार थी, और जो आने वाला कल के बाद परसों जो विधानसभा का सत्र होगा तो कहीं ना कहीं अभी हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार द्वारा इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है कि जो प्रश्नकाल हुआ उसको तमाम सारे प्रश्नों के सही सटीक उत्तर मिले, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी रणनीति के तहत जो सदन की कार्यवाही में पहुंचा हुआ है। और आज की कार्यवाही की बात करें तो कहीं ना कहीं जो सदन जो विधानसभा जो विधायक पहुंचे थे विपक्ष के विधायक, वह हंगामेदार विधानसभा सत्र को पूरी तरीके से किया था। बिल्कुल नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे जहां आज विधानसभा के मॉनसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया गया, इस दौरान जहां विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही काफी हंगामेदार देखने को मिली। देहरादून में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद देश का नाम इंडिया हटाने और भारत रखने पर बहस छिड़ गई है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो बचपन से ही भारत माता की जय का नारा सुनते आए हैं, इंडिया शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो विपक्ष के कई नेता सनातन धर्म पर गलत टिप्पणियां भी करते हैं। कभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आता है तो कभी एमके स्टालिन का बयान आता है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेता इनका कोई भी खंडन नहीं करते। क्योंकि हम लोग बचपन से ही भारत माता की जय कहते हुए आए हैं, हम सब यही सुनते आए हैं, और इसमें भारत शब्द से आखिर इतनी परेशानी क्या है। जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के परम वैभव की ओर देश को ले जाने का काम करते हैं, देश की जो हमारी संस्कृति है उस सब को लोगों के सामने लाने का काम करते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं तो उस पर अनावश्यक रूप से इस प्रकार की बातें करते हैं। सनातन को लेकर जिस प्रकार से आज उनके बयान आ रहे हैं, गठबंधन में शामिल नेताओं के बयान आ रहे हैं, वह निश्चित रूप से इनकी सोच को दर्शाता है कि सनातन के प्रति उनका किस प्रकार का रवैया है। उत्तराखंड के देहरादून जिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार समारोह में हिस्सा लिया। समारोह के तहत सीएम धामी ने 140 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए, तो वहीं सीएम धामी ने इस दौरान सभी को संबोधित भी किया। वहीं कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 1 साल के अंदर जो 10 लाख नौजवान युवाओं को रोजगार देने का जो संकल्प लिया है, लक्ष्य लिया है, उस क्रम में उत्तराखंड की सरकार भी लगातार हमारे विभिन्न विभागों में इस प्रकार के कार्यक्रम कर रही है। और जो अध्याचन हमारे रिक्त हैं उन सभी को हम लोक सेवा आयोग को या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लगातार भेज रहे हैं।
हमारी प्राथमिकता है कि जितने भी सरकारी पद यहाँ भी खाली हैं उन सबको अध्याचन के रूप में निकालें, उन सबकी विज्ञप्ति जारी करें और कैलेंडर के अनुरूप निष्पक्ष रूप से सभी को सेवा का अवसर मिले, चयन होने का अवसर मिले। इसी क्रम में हम नकल का अध्यादेश भी लाए थे और आज नकल के अध्यादेश का परिणाम है कि प्रतिभागी जो एक परीक्षा में भाग ले रहे हैं, एक में पास हो रहे हैं, वो 3-3, 4-4 परीक्षाओं में लगातार उत्तीर्ण हो रहे हैं। उनके अंदर एक विश्वास जागृत हुआ है। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि अपनी तैयारियां अच्छे मन से करें, परिश्रम करें, लगन से करें, मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी प्रतिभा के साथ, योग्यता के साथ उनको रोजगार का अवसर मिलेगा। बहुत खुशी है, 2 सालों के बाद इतना इंतजार करने के बाद आज हम लोग को ये मिला है, तो बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा ही खुश है। और सबसे बढ़िया बात है अपने गढ़वाल मंडल में। मेरा नाम पवन जोशी, मैं पिथौरागढ़ से, गढ़वाल में मेरा सिलेक्शन हुआ है। चमोली में मुझे नई नियुक्ति मिली हुई है, मैं इसे पाकर बहुत खुश हुआ हूँ। मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा सरकार का, मुख्यमंत्री का, और मैं पूरे डिटर्मिनेशन के साथ बच्चों को पढ़ाऊँगा। हल्द्वानी के काठ गोदाम हेड़ा खान सिमलिया मोटर मार्ग को बनवाने के लिए जनप्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और नेताओं ने सिर्फ इस मार्ग को निरीक्षण के लिए पिकनिक स्पॉट बनाया है, जबकि 200 गांवों को जोड़ने वाला ये मार्ग 1 साल बाद भी नहीं खुल पाया है। यहाँ की जनता केवल वैकल्पिक मार्ग पर निर्भर है, जो कि बरसात में ज्यादातर बंद रहता है। 14 नवंबर 2022 को हेड़ा खान सिमलिया सड़क धंस गई थी। तब से लेकर आज तक लगातार अधिकारियों द्वारा, विधायक द्वारा, सांसद जी द्वारा और यहाँ तक कि प्रभारी मंत्री द्वारा उस क्षेत्र को पिकनिक स्पॉट बनाया गया है। उस सड़क पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और वन विभाग की भूमि हस्तांतरण नहीं हुआ है। इसलिए इन सब लोगों की जवाबदेही बनती है और हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन, 200 गाँव की सड़क है, 15 दिन बाद हम घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत जिम्मेदार लोगों को घेरेंगे और आंदोलन उग्र करेंगे। नई दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के बीच होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां अपने चरम पर हैं। दिल्ली के मुख्य इलाके को दुल्हन की तरह सजाया गया है, तो वहीं चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मौजूद है। भारत मंडपम के बाहर नटराज की एक विशाल मूर्ति लगाई गई है, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अब इस पर सीएम धामी ने ट्वीट किया और लिखा कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, रचनात्मकता और शक्ति की प्रतीक नटराज प्रतिमा G20 शिखर सम्मेलन में आकर्षण का केंद्र बनेगी। हल्द्वानी के कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल ने बैठक की। जिले के 18 ब्लॉक अध्यक्ष और कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ बैठक हुई, जिसमें आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने संगठन को एकजुट करने के लिए आपसी सहयोग पर जोर दिया। जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल ने बताया कि सभी ब्लॉक अध्यक्षों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी दिक्कतों को दूर करके संगठन को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। देखिए, आज हम लोगों की यहाँ पर हमारे जितने भी नैनीताल जिले के अंतर्गत आने वाले 18 ब्लॉक और शहर अध्यक्षों की आज बैठकें मैंने यहाँ बुलाई है और उसमें सभी जो विधानसभा के हमारे प्रत्याशी रहे हैं और जो हमारे विधायक प्रत्याशी रहे हैं वो उन सबको यहाँ पर बुलाया गया है। निश्चित रूप से आज हम लोगों ने मंथन किया है जो आगामी जो हमारे चाहे नगर निगम के चुनाव हों, चाहे वो हमारे लोकसभा के चुनाव हों, इन सब चीज़ों को लेकर के हमारा यहाँ मंथन चल रहा है। और अभी हमारा एक ये भी है कि कल हमारी 7 तारीख है और इसमें हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की एक पद यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसकी कल वर्षगांठ भी है और उसको किस तरीके से हम लोग पूरे जिले में उसका भव्य और दिव्य रूप में उसको हम मनाएं, इस तरीके में भी हम लोगों के सुझाव एक दूसरे से लिए जा रहे हैं। हल्द्वानी के नैनीताल क्षेत्र में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बता दें कि जीएसटी कार्यालय में तैनात बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नाम पर 3000 की रिश्वत मांगी गई थी। इसके अलावा एक कर अधिकारी के गिरफ्तार होने को भी जानकारी सामने आई है। विजिलेंस टीम फिलहाल मामले की आगामी जांच में जुटी है।
एक शिकायतकर्ता ने जो विजिलेंस का 1064 ऐप है उसमें और हमारे हल्द्वानी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो जीएसटी के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके द्वारा उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है। विजिलेंस की टीम ने इसकी जांच की और जांच में पाया गया कि हाँ, इनका काम रोका हुआ है और इनसे रिश्वत की मांग की गई है। इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी टीम ने, जो विजिलेंस की टीम थी उसके द्वारा राज्य कर विभाग के कर्मचारी दीपक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया 3000 रिश्वत के साथ ही, और साथ ही इनके जो सम्मिलित अधिकारी हैं उनके संदर्भ में भी जांच कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी साक्ष्य पाए गए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, तो वहीं हल्द्वानी के वन संस्थान केंद्र में भी श्री कृष्ण वाटिका तैयार की गई है, जिसमें भगवान कृष्ण की जीवन लीलाओं से जुड़ी 5 वनस्पतियों को संरक्षित किया गया है जो विलुप्त होने की कगार पर है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कृष्णवट, कदम्ब, मौलश्री, कृष्ण कमल और वैजयंती माला के पौधों को लगाकर संरक्षित करने का काम किया गया है ताकि लोग इन वनस्पतियों के बारे में जान सकें। देखिए, वन अनुसंधान केंद्र ने विगत कई सालों से यहाँ पे कृष्ण वाटिका बनाई है। इस कृष्ण वाटिका में मुख्य रूप से 5 प्रजाति हमने रोपित की है। भगवान कृष्ण को जो सबसे प्रिय था वैजयंती माला, जिसकी वो माला पहनते थे, तो वैजयंती का पौधा है। माखन कटोरी जिसको कृष्ण वट कहा गया है, उसका पौधा लगाया गया है। मौलश्री जिसको बकुल भी कहा गया है, जो घना आवरण का पौधा होता है जिसमें शायद वो छुपते होंगे, वो भी यहाँ पर लगाया हुआ है। कृष्ण कमल जिसको राखी बेल भी बोलते हैं, वो भी लगा हुआ है। और कदम्ब भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है, कुल कदम्ब की डायरें उनके चौपाई गाई गई है। तो ये सारे 5 प्रकार के पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं और यहाँ पर जितने भी आने वाले आगंतुक हैं, स्कूल के छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, वो सब इस वाटिका का अवलोकन करके इन वनस्पतियों के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।